आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या गौतम अडानी फ्रॉड हैं? हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। जैसे ही यह रिपोर्ट सामने आई, 2 लाख करोड़ का घाटा हुआ है। ये ऑन एन एवरेज लगभग 5% शेयर के दाम गिरे हैं अडानी ग्रुप के। मैं सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अंबुजा सीमेंट को हुआ है। अडानी गैस 70% डाउन, ट्रांसमिशन और ग्रीन एनर्जी लगभग 12% डाउन, अंबुजा सीमेंट और विलमार 6% डाउन। ऑन एन एवरेज अगर आप लगा लो तो 6% के आसपास। यही अडानी गैस जो है 2121%, 2121% गुना 3 साल में बढ़ गई। टोटल 10 लाख करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ है इस समय गौतम अडानी की, अडानी ग्रुप की। पिछले 3 साल में 8 लाख करोड़ रुपए पिछले 3 साल में अडानी ग्रुप में कमाए हैं। और उसी पे ही आवाज उठाई यहां पे हिंडनबर्ग ने। अब ये कितनी सही है कितनी गलत, गौतम अडानी क्या कहा, हम सारी चीजें बताएंगे। देखिए, एक बहुत जबरदस्त कोट मैंने भी देखी कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पे सक्सेसफुल लोगों को अनसक्सेसफुल लोग ट्रोल करते हैं, है ना। गौतम अडानी और अंबानी, ये दो, मैं पर्सनली ये दो जो है ये डेफिनेटली उन्होंने भारत को बहुत आगे ले गए हैं। और मैं पर्सनली गौतम अडानी को बहुत ज्यादा एडमायर करता हूं, क्योंकि उनका जो जीवन रहा बहुत ही संघर्ष पूर्वक रहा है। उनके पास पढ़ने के पैसे नहीं थे, उसके बाद कहां से वो उठे और आज वो इस जगह पे काफी जबरदस्त इंस्पिरेशन है बहुत लोगों के लिए। और बड़ी मेहनत की, आप कितनी भी गालियां दे, लेकिन नया भारत डेफिनेटली अंबानी और अडानी भाई, आज अंबानी, मुकेश अंबानी की वजह से हमको इंटरनेट इतना सस्ता मिल रहा है। और क्योंकि हम मुकेश अंबानी की बात कर रहे हैं, तो मैंने ये शानदार ऑडियो बुक पढ़ी। मुकेश अंबानी, ये 2 पार्ट की ऑडियो बुक, पार्ट 1 पार्ट 2 की ऑडियो बुक आप कुकू एफएम पे सुन सकते हैं। कुकू एफएम की बात करें तो भारत का नंबर 1 लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। अभी रिपब्लिक डे सेल चल रही है। सबसे अच्छी बात तो यह है, रिपब्लिक डे सेल 26 जनवरी से 29 जनवरी तक है। इसमें होगा क्या, इसमें जितनी भी ऑडियो बुक्स हैं आपको 60% ऑफ मिलेगा। जैसे ही आप फ्रीडम 60 कूपन कोड यूज करोगे आपको 60% ऑफ मिलेगा, यानी कि ₹99 का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ ₹39 में मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, ये सिर्फ 1 महीने का सब्सक्रिप्शन है, ओनली 1 मंथ सब्सक्रिप्शन। करना क्या है आपको, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। जैसे आप लिंक को क्लिक करेंगे प्ले स्टोर पर डायरेक्ट हुई, ऐप को डाउनलोड करिए, कूपन कोड अप्लाई करिए और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाइए और ढेरों ऑडियो बुक आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे गौतम अडानी की। तो चलिए इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट में क्या है, पहले तो हिंडनबर्ग की बात कर लेते हैं। हिंडनबर्ग भाई बहुत ही जबरदस्त फाइनेंशियल फर्म है जो कि इसी तरीके की रिपोर्ट्स निकालती रहती है। कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज को उजागर करते हैं। निक हेंडरसन पगला चुके हैं, मतलब भयानक है वो। और यहां पे ये बोला है कि देखिए भैया, हमने तो गौतम अडानी से 88 सवाल पूछे, अब उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। हमारी रिपोर्ट हवा में नहीं है, हमने 12 देशों का दौरा किया है, हमने एक्सपर्ट से बात की, हमने 1000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स खंगाले। आप हमारी रिपोर्ट को झूठा कर दीजिए, लेकिन एक बार आप देख लीजिए कि इसके पीछे की मेहनत क्या है। आप इसमें बड़े तीखे सवाल गौतम अडानी से पूछे गए हैं और ये रिपोर्ट काफी कुछ बताती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक एक चीज की। ठीक है, ये रिपोर्ट क्या कहती है और मैं आपको कंसेप्ट भी समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक चीज समझिए, कोई भी स्टार्टअप जो होता है, किसी कंपनी, कैसे कोई कंपनी चलती है, जैसे शार्क टैंक की अगर आप बात करो तो शार्क टैंक के जितने ओनर्स है वो लॉस में हैं, एक्सेप्ट अमन गुप्ता को छोड़ दें, बाकी सबके सब लॉस में। आपको पता है कंपनी का कभी मोटिव होता ही नहीं प्रॉफिट कमाना। ठीक है, कंपनी क्या करती है, कंपनी, आपने एक स्टार्टअप किया, आपने फंडिंग ली, अब आप अपनी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाओ। जैसे मान लीजिए कि आपकी कंपनी अभी 0 है, अब आपने कुछ बढ़ा लिया, कोई मशीन बना ली, कोई आइडिया, कुछ भी बना, कोई ऐप बना लिया बढ़िया सा, अब आपने उसमें 100 करोड़ की फंडिंग उठा ली। एक एग्जांपल बता दो, तो अब आप जहां 0 रुपए थी, अब आपकी कंपनी 100 करोड़ की हो गई है। ठीक है, अब उसके बाद पहले क्या होगा, पहले आप लॉस झेलेंगे। ये सारी कंपनीज होती है, वो लॉस झेलती है पहले फ्री में दो। ओला ने ये किया, जोमैटो, अभी जितनी भी बड़ी कंपनी है दे आर नॉट प्रॉफिटेबल, वो अभी भी लॉस में चल रही है। और उसके बाद जब मार्केट में वो स्टैब्लिश हो जाएंगे तब वहां से वो प्रॉफिट कमाएंगे। और अल्टीमेटली प्रॉफिट भी क्या कमाना, मेन मोटिव किसी भी कंपनी का पब्लिक जाना होता है। आईपीओ निकलेगा, शेयर्स बेचेंगे और वहां से इन्वेस्टर्स को फायदा होगा। इन्वेस्टर्स क्यों आपके ऊपर पैसा लगा रहा है, जैसे मेरी कंपनी स्टडी ग्लोस, अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टर, अभी तो हम लोग बूट स्टार्ट हैं, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि कोई कंपनी हम पे पैसा लगाए, अब वो हम पे पैसा लगाएगा, मान लीजिए उसने हमको 100 करोड़ दिए, अब उसने 100 करोड़ में मेरे 50% शेयर खरीद लिए। अब वो उसकी कोई वैल्यू थोड़ी ना है, उसकी वैल्यू कब होगी, जब मैं कंपनी पब्लिक करूंगा। जैसे ही मेरी कंपनी में सेबी के पास जाऊंगा, सर देखिए बढ़िया वैल्यूएशन है मेरी,
सब कुछ मेरी कंपनी का सही है, चलिए इसको पब्लिक कर देते हैं, सेबी पब्लिक कर देगा, मेरी स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट होगी। अब वो एक एक शेयर का दाम जो है वो जबरदस्त, वहां से इन्वेस्टर्स को फायदा होगा। तो जिन्होंने मेरे ऊपर पैसा लगाया वो दुगना माल बटोर के लेके जाएंगे। तो कोई भी कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस उनको होता ही नहीं है, मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बस पब्लिक जाओ, पब्लिक जाना है। वो आईपीओ लेके आते हैं। तो गौतम अडानी आईपीओ लेके आए और गौतम अडानी के जो शेयर्स हैं, स्पेशली जो 5 कंपनियों की 5 प्रमुख कंपनियां हैं, जिसमें अडानी गैस हो गया, पोर्ट्स हो गया, अडानी मेन ग्रुप हो गया, वेलमर, ये तो खैर इनकी वो एसोसिएट है, ट्रांसमिशन, ग्रीन एनर्जी, भाई इनके स्टॉक्स में भयानक उछाल है। अगर आप ऑन एन एवरेज देखें, ऑन एन एवरेज तो 819% का, 819% का सारे शेयर्स में उछाल आया है। ये कैसे है? तो यहां पे बताया गया कि स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन क्या है, शॉर्ट सेलिंग की गई है। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? शॉर्ट सेलिंग के बारे में आपको पता है। इसके बाद जब ये रिपोर्ट आई तो शेयर में भारी गिरावट, शेयर मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट देखी गई, ठीक है, और बुरी तरीके से देख सकते हैं ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट, टोटल गैस, ग्रीन एनर्जी, ये सब बहुत बुरी तरीके से लुढ़के हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज लगभग 6% के आसपास गिरावट जो है वो देखने को मिली है, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं कि शॉर्ट सेलिंग करते हैं। शॉर्ट सेलिंग देखिए, शॉर्ट सेलिंग की अगर मतलब ये देखिए, ये तो मीडिया स्टेटमेंट है, इस पे अभी हम बाद में आएंगे। मैं शॉर्ट सेलिंग की एक बार पीछे पीपीटी लगा लेता हूं। शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? बाय लो सेल हाई, सिंपल सा कंसेप्ट है। कम में बेचो, कम में खरीदो, ज्यादा में बेचो। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है ना। यही आरोप लगाया कि अडानी जो है वो स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करके अपने शेयर के प्राइसेस बहुत ऊपर रख देते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर रख देते हैं। अब ये मैं आपको बड़े तगड़े वर्ड्स लग रहे हैं, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि शेयर्स हैं, ठीक है, आपने क्या बोलूं मैं, कौन सा एग्जांपल लूं, चॉकलेट खरीदी, मान लीजिए आपने 100 रुपए की चॉकलेट खरीदी, ठीक है। अब आपने बोला कि ये चॉकलेट बहुत बढ़िया है ना, लेकिन मैं इसको खाऊंगा नहीं क्योंकि इस चॉकलेट की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो मैं इस चॉकलेट से पैसा कमाऊंगा। तो अब आपको पता है कि ये चॉकलेट अभी मैं 100 रुपए में खरीद रहा हूं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपको पता है, जैसे आज सुबह आपने, आज 9 बजे आपने वो चॉकलेट खरीदी 100 रुपए की। अब आपको पता है कि शाम तक क्या होगा, ये जो चॉकलेट है, ठीक है, ये जो चॉकलेट है इसके दाम जो है वो बढ़ जाएंगे। माइक में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, आमतौर पर मेरे लेक्चर्स 1 शॉट में होते हैं, बट कभी कभी कुछ टेक्निकलिटीज ऐसी आ जाती है कि समझ नहीं आता। एनीवे, तो हम शॉर्ट सेलिंग की बात कर रहे थे, तो मैं क्या कह रहा था कि बाय लो सेल हाई। शॉर्ट सेलिंग ठीक वैसे हम चॉकलेट के एग्जांपल से समझ रहे थे। तो आप ये समझ सकते हो कि जैसे कोई भी चीज आपने खरीदी, आमतौर पे क्या आप चाहते हो ना, कोई भी चीज बढ़े। जैसे आपने प्रॉपर्टी खरीदी, आपने कार खरीदी, अब आपने आज कार खरीदी तो कल बढ़ेगा, कल बढ़ेगी, आप यही सोचते हो, लेकिन इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होता है ना कि आप पहले बेचते हो, ठीक है, और आपको जैसे अभी सिंपल सा देखिए, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि अगर मान लीजिए आपके पास शेयर है, अडानी के ही शेयर है आपके पास, ठीक है, तो अगर आपने वो शेयर 100 रुपए का से खरीद रही है, ठीक है, आपने 100 रुपए का खरीदा है, आपके पास वो शेयर पड़े हुए हैं और आपको इतना पता है कि अभी इसको बेच देते हैं, अभी 100 रुपए का है, अभी इसको बेच दो, 100 रुपए का बेच दे, लेकिन शाम तक ये शेयर 80 रुपए का हो जाएगा या 70 रुपए का हो जाएगा, इस शेयर के प्राइस गिरेंगे। तो आपने बेचा, शाम तक आपने खरीद लिया, तो आपको कितने का मुनाफा हो? 30 रुपए का हुआ। मान लीजिए 70 रुपए का शाम तक हो गया, अभी आप 100 रुपए का बेच रहे हो, आपने 70 रुपए में इसको खरीद लिया, तो आपके पास 30 रुपए का। तो यानी कि पहले क्या है, आप ज्यादा प्राइस में बेच रहे हो, कम प्राइस में खरीद रहे हो, ज्यादा प्राइस में बेच रहे हो, कम प्राइस में खरीद रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये शेयर मार्केट में होता है, और जगह इसको ट्राई मत करिए, होता है वैसे, इसको आप कोई भी एग्जांपल से समझ सकते हो, बट शेयर मार्केट ऐसे ही चलता है। तो 30 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसमें शेयर प्राइस बढ़ गए, आप सोच के बैठे हुए हैं कि शेयर मार्केट शाम तक गिरेगा, आपने अडानी, मान लीजिए कि अडानी ग्रुप के आपने शेयर खरीदे, आपको लग रहा है कि शाम तक ये 70 रुपए का हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि वो शाम तक 70 रुपए बढ़ गए। अब अगर मान लीजिए 100 का 170 हो गया, तो आपको 70 रुपए का लॉस हो गया। तो ये होती है शॉर्ट सेलिंग, ठीक है, कि आप हाई प्राइस में बेचते हो, फिर बाद में कम प्राइस में, और जो डिफरेंस होता है वो आपको मुनाफा हो गया। अब इससे बड़े बड़े स्टॉक को, बड़े बड़े शेयर्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, और यही इनके ऊपर आरोप लगा हुआ है कि शॉर्ट सेलिंग की है इन्होंने और अपने शेयर्स को इन्होंने मैनिपुलेट किया है, यानी कि ओवर इन्फ्लेटेड, बहुत ज्यादा। 100 रुपए की कोई चीज 1000 रुपए की दिखाई गई है, 1000 रुपए की दिखाई गई, और भी बहुत सारी टैक्टिक्स। फिर इनके जो विनोद अडानी है, बड़े भैया, उनके ऊपर आरोप लगा है कि शेल कंपनी जिन्होंने बहुत सारी खोली हुई है, इन्होंने टैक्स हेवेंस जो है, वो कंपनी जहां पे टैक्स बचाया जा सकता है, वहां पे भी इन्होंने शेल कंपनीज खड़ी कर रखी है, टैक्स की बचत की है, मनी लॉन्ड्रिंग तक का इन पे आरोप लगा है। विनोद जो इनके बड़े भैया हैं, कि मनी लॉन्ड्रिंग तक की गई है, ये तक आरोप लगाया। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, शेयर प्राइसेस ज्यादा है ना, आप अपने, जैसे मैं हूं, ठीक है,
मैं गया बैंक, सुनिए सर जी मुझे लोन चाहिए। बोले कितने का? मुझे लोन चाहिए 1 करोड़ रुपए का। कहते इधर आओ, 10 रुपए की शक्ल लेके 1 करोड़ का लोन लेने आ गए। कहां से? तुम्हारे पास कुछ है? मैंने कहा है ना। क्या है? मैंने कहा मेरे पास शेयर है, मेरे पास शेयर है, आज मेरे पास शेयर है, गाड़ी है, बंगला है, और मतलब ठीक है वो बेटा नहीं फिट, बट मैं शेयर दिखा दूंगा उनको। अब वो बोलेंगे ठीक है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा तो शेयर ही बहुत जबरदस्त है, तुम्हारे जो शेयर है उसकी वैल्यू ही आज मार्केट में 100 करोड़ है, तो तुम 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ का लोन लेके जाओ। तो यही अडानी ग्रुप के ऊपर आरोप लगा है कि अपनी शेयर की इन्होंने वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ा रखी है कि उस पे ये लोन लेते हैं जबरदस्त। अब देखिए इनके ऊपर कर्ज भी 2 लाख करोड़ से ऊपर का इनके ऊपर कर्ज बताया जा रहा है, तगड़ा कर्ज है इनके ऊपर। लेकिन ये पहले की रिपोर्ट्स में भी, जैसे फिच की रिपोर्ट में भी ये सामने आया था कि कर्ज है इनके ऊपर, तो इस रिपोर्ट में भी ये बोला गया कि अडानी ग्रुप के ऊपर कर्ज है। और कर्ज क्या? लोन। आपको बिजनेस चलाने के लिए लोन चाहिए। अब अडानी जैसे इंसान तो भाई भारी भरकम लाखों करोड़ों में लोन लेंगे, ये छोटा मोटा तो लेंगे नहीं, 10 लाख 20 लाख, करोड़ों में लाखों करोड़ों में लोन लेंगे। वो लोन किस बिना पे हो रहा है? स्टॉक मार्केट, शेयर्स की जो ओवर इन्फ्लेटेड वैल्यू है, बहुत ज्यादा, 100 रुपए की चीज 1000 रुपए की, उस पर लोन हो रहा है। लेकिन एक्चुअली उसकी वैल्यू तो 100 ही रुपए की है भाई, 100 ही रुपए की तो वैल्यू है ना। तो वही बताया कि जब ये फटेगा तो इन्वेस्टर्स ने अभी पैसे लगा रखे, तो उनके पैसे डूबेंगे कि नहीं? इन्वेस्टर्स ने पैसे लगा रखे हैं, बैंकों ने कर्जा दे रखा है, तो डूबेगा कि नहीं? ये इन पे आरोप लगा हुआ है, ठीक है, कि इस पे ये स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करके बहुत ऊपर शेयर के प्राइसेस लेके उस पे लोन उठाया, लेकिन वैल्यू तो उतनी की उतनी है। अब यहां पे अडानी ग्रुप ने क्या बोला है, उनका सुनिए। अडानी ग्रुप ने बोला कि सब बकवास है, बेसलेस है, और ये हमको कोई भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई। अब यहां पे ग्रुप बोल रहा भाई हमने की कोशिश, 88 सवाल पूछे, बट ये बोल रहा कोई भी, ना ही कोई फैक्चुअल मैट्रिक्स को इन्होंने वेरीफाई किया है, हवा में इन्होंने रिपोर्ट निकाली है, पूरा मिस इंफॉर्मेशन है, पूरा बेसलेस है, और हम इसको डिसरिगार्ड करते हैं। हम अमेरिका के कोर्ट में जाएंगे, हम भारत के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और इनके ऊपर मुकदमा चलाएंगे, हम लीगल एक्शंस इनके खिलाफ लेंगे। टाइमिंग बहुत ही गलत है। देखिए ये तो बात बिल्कुल सही है, देखिए इतना आसान नहीं है। अडानी ग्रुप यहां पे जो एक्सपर्ट्स है वो बता रहे कि भाई एसेट है उनके पास, ठीक है। देखिए आपने लोन ले रखा है, थोड़ा सा टेक्निकल है, एक एक चीज समझने की कोशिश करिएगा। चलिए मैंने आपको बताया कि आपने लोन लिया है। अब अगर बैंक ने आपके लोन लिया है, आपके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, आपने लोन लिया, चुका नहीं पाया, दिवालिया हो गए, लेकिन आपकी हो सकता है आपके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो सकता है आपके पास ढेरों गोल्ड हो, ये सब भी तो हो सकता है ना। तो वही बताया गया कि इनके पास एसेट तगड़े हैं, इनकी कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा ग्रुप है, तो इतना आसान नहीं है जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये हैं। और अडानी अपने इंटरव्यूज में खुद कहते हैं कि भाई देखिए लोन लेना पड़ता है, कर्ज लेना ही पड़ेगा, और इतना भी नहीं है जितना ज्यादा दिखाया जाता है। यही इन्होंने इसका रिस्पॉन्स भी किया है। बात यहां पे ये है कि एफपीओ लाने आ रहे हैं, एक आईपीओ होता है और एक फॉलो पब्लिक ऑफरिंग। एक आईपीओ तो आ गया, आपने शेयर्स खरीद लिए, लेकिन उसके बाद फर्दर शेयर्स को डाइल्यूट किया जाता है, इन्वेस्टर्स को और ज्यादा शेयर्स दिए जाते हैं। तो जैसे ही एफपीओ आने वाला है उसी वक्त ये रिपोर्ट आ गई, ये जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और पूरा ये जो रिपोर्ट इन्होंने तैयार की है। तो अडानी ग्रुप यही बता रहा है कि देखिए हम लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, हम जॉब क्रिएट कर रहे हैं, हमारा डाइवर्स पोर्टफोलियो, हम एनर्जी पे काम कर रहे हैं, पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं, और आप इस तरीके की रिपोर्ट निकाल के हमको बदनाम कर रहे हैं। तो ईना चौल में तैयार हो जाओ लीगल बैटल के लिए। तो ये अडानी ग्रुप ने बोला है। अब विपक्ष जो है, ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिए इसको पॉज करके। अब विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि अब लगाओ इनके ऊपर ईडी सीबीआई जितनी भी चीजें हैं लगाइए, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बवाल हो गया दोस्तों, और इसी की वजह से शेयर मार्केट एकदम से गिरा, क्योंकि इनके शेयर के प्राइसेस गिरे। भाई इन्वेस्टर्स तो भाई देखो ये बहुत वोलेटाइल है, तुमने मेरे ऊपर पैसा लगाया है और कहीं ने किसी ने बोल दिया कि अरे कुछ नहीं है, फक्कड़ इंसान है, निकाल लोगे पैसा तुरंत, कि नहीं फक्कड़ों पे हम पैसा नहीं लगाते, ये हिसाब किताब। तो अगर इस तरीके की रिपोर्ट्स आती हैं तो समझिए कि हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स फिर अपना पैसा, क्योंकि मैंने क्या बताया कि मेन तो यही है ना कि शेयर मार्केट से खूब पैसा, भाई मैंने आपके ऊपर पैसा लगाया तो मेरा रिटर्न उतना आना चाहिए, और अगर नहीं आएगा तो खेल खत्म। ये है फिलहाल बहुत सारी चीजें यहां पे बोली गई हैं। अब कितने आरोप सही हैं, कितनी रिपोर्ट ये सही है, हमको नहीं पता। रिपोर्ट का काम होता है डेटा को पब्लिश करना, और बाकी तो जब फैक्ट्स अडानी देंगे, डेफिनेटली अभी किसी भी की तरफ से कोई प्रॉपर क्लैरिटी नहीं आई है। जब अडानी ग्रुप जो है वो क्लैरिटी देगा तो चीजें और क्लियर होगी। फ्रॉड के आरोप यहां पे लगे हैं, तो शानदार ऑडियो बुक मुकेश अंबानी, ये जबरदस्त ऑडियो बुक है,
आप जरूर सुनिए। आप कहां पे सुनेंगे? कुकू एफएम पे। और अभी यहां पे रिपब्लिक डे सेल चल रही है, तो गजब का डिस्काउंट है भैया। फ्रीडम 60 आपको कूपन कोड यूज करना है, और जैसे ही आप ये कूपन कोड यूज करेंगे आपको 60% ऑफ मिलेगा। 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 39 में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, क्लिक करिए, कुकू एफएम को डाउनलोड करिए, जबरदस्त कंटेंट का फायदा उठाइए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। तेज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और एक चीज और, सिर्फ 1 मंथ के लिए, एक ही मंथ के लिए ही है। थैंक यू सो मच।